राम सारियानो। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली। आज मैं ये वीडियो दीपावली के दिन मॉर्निंग में सुबह 8 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सभी को हैप्पी दीपावली मेरे दोस्तों। आज हम EMRS हॉस्टल वार्डन 2025 एग्ज़ाम के लिए आज का अपना टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का। आज का अपना टॉपिक है छात्रावास परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करना, और यानी इंश्योरिंग क्लीनलीनेस हॉस्टल प्रीमाइसेज। हमारे स्वच्छता हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। छात्रावास परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करना छात्रावास प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। वस्तुतः छात्रावास में स्वच्छता को सुनिश्चित करने से स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद मिलती है। मानसिक विकास एवं सामाजिक कल्याण में जीवन के साथ साथ संक्रमण को रोकने के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। छात्रावास वार्डन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र स्वच्छ वातावरण में रहे। इन बातों को सुनिश्चित करने हेतु छात्रावास वार्डन द्वारा छात्रावास परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सफाई कार्यक्रम बनाना चाहिए, जिसमें दैनिक, साप्ताहिक और मासिक कार्यों को शामिल करना चाहिए। छात्रावास वार्डन को दिन में कम से कम एक बार पूरे छात्रावास के सभी क्षेत्रों का निरीक्षण करना चाहिए। स्वच्छता के संदर्भ में छात्रावास वार्डन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। फर्स्ट, छात्रावास भवन की साफ सफाई सुनिश्चित करना। छात्रावास वार्डन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छात्रावास का भवन, छात्रावास के कमरे, भोजन कक्ष, सड़कें, खेल के मैदान एवं अन्य सामान्य क्षेत्र स्वच्छ रहे। सेकेंड, व्यक्तिगत जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। छात्रावास में छात्रों को स्वच्छता की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां लेने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए और छात्रावास परिसर को स्वच्छ एवं साफ सुथरा बनाए रखने के लिए सदैव प्रेरित करते रहना चाहिए, जिससे छात्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़े। नेक्स्ट, थर्ड, स्टाफ सदस्यों को अलग अलग कार्य की जिम्मेदारी दें। छात्रावास वार्डन की यह जिम्मेदारी होती है कि वह छात्रावास के संपूर्ण परिसर के क्षेत्रों के लिए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करें, जिससे छात्रावास में सफाई की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। नेक्स्ट, फोर्थ, कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन का अर्थ है कचरे को संभालने से लेकर उसे निपटान के लिए अपने अंतिम गंतव्य तक ले जाने तक की सभी गतिविधियों का प्रबंधन। वार्डन का दायित्व है कि वह छात्रावास में यह सुनिश्चित करे कि कूड़ा कचरा फैलने से रोकने के लिए तथा उचित अपशिष्ट निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए कचरा और पुनः चक्रण क्षेत्रों के रखरखाव का उचित प्रबंधन हो। नेक्स्ट, फिफ्थ, नियमित साफ सफाई कार्यक्रम। छात्रावास परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से साफ सफाई कार्यक्रम का निर्धारित होना आवश्यक है, जैसे वैक्यूमिंग, बाथरूम की सफाई और पोछा लगाना आदि कार्यों की जिम्मेदारियों का वितरण छात्रावास कर्मचारियों के मध्य सुनिश्चित होना चाहिए। नेक्स्ट, सिक्स्थ, साफ सफाई की सामग्रियों का उचित प्रबंध। छात्रावास वार्डन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छात्रावास में वैक्यूम क्लीनर, झाड़ू, हैंड तारण, कीटाणुनाशक दवाएं, कचरा बैग आदि सामग्रियों की उपलब्धता छात्रावास में सदैव बनी रहे। नेक्स्ट, सेवंथ, व्यक्तिगत स्वच्छता। छात्रावास में छात्रों में अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इससे बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट, एट्थ, निर्दिष्ट भंडारण स्थान। छात्रावास में निर्दिष्ट भंडारण स्थान जैसे अलमारी, लॉकर, बॉक्स आदि छात्रावास परिसर को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और छात्रावास साफ और सुंदर दिखता है। नेक्स्ट, नाइन्थ, भोजन का भंडारण और निपटान। छात्रावास के छात्रों में रसोई कक्ष और भोजन क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने की आदतों को प्रोत्साहित करना चाहिए और अपशिष्ट पदार्थों को यथोचित स्थान पर रखने हेतु निर्दिष्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, टेंथ, लॉन्ड्री प्रबंधन। छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने हेतु सभी को अपने गंदे
कपड़े नियमित रूप से धोने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा छात्रावास में उचित लॉन्ड्री प्रबंधन के महत्व के बारे में सभी को शिक्षित करना चाहिए और इससे होने वाले लाभों को बताना चाहिए। नेक्स्ट 11th, छात्रावास के सदस्यों को शिक्षित करना। छात्रावास परिसर में छात्रावास के सदस्यों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताना चाहिए तथा शिक्षित करने हेतु कार्यशालाओं व जागरूकता सत्रों का आयोजन करना चाहिए। स्वच्छता से अधिकतम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के प्रति प्रेरित करना चाहिए। छात्रावास परिसर की स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? छात्रावास परिसर में स्वच्छता का महत्व। फर्स्ट, बेहतर शिक्षण वातावरण के प्रति सकारात्मक दायित्व और संक्रमण को सुरक्षा के हितकर रोकने संक्रमण को रोकने में सहायता मिलती है और सकारात्मक वातावरण मिलता है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हितकर हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हितकर हैं। बेहतर शिक्षण वातावरण। छात्रावास का स्वच्छ वातावरण छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है तथा छात्रों के शिक्षण कार्य में एकाग्रता और ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होता है। इससे साफ सफाई वातावरण से छात्रों को अध्ययन करने में आनंद आता है जिससे वे मननशील होकर अध्ययन कर पाते हैं। सेकंड, पर्यावरण के प्रति दायित्व। स्वच्छ वातावरण बनाए रखना सभी का दायित्व होता है तथा पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा पर्यावरणीय वातावरण दे सके। अतः छात्रों में पर्यावरण के प्रति उनके दायित्व को बताना एवं उसके महत्व को समझाना छात्रावास वार्डन की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, थर्ड, संक्रमण को रोकना। छात्रावास परिसर की नियमित रूप से साफ सफाई करना एवं अपशिष्ट पदार्थों को यथोचित स्थान पर रखने से हम संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को इधर उधर फेंक देने से कीटों और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अतः छात्रावास में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि साफ सफाई नियमित रूप से हो और अपशिष्ट पदार्थों को रखने का स्थान निश्चित हो। नेक्स्ट, फोर्थ, सकारात्मक वातावरण। स्वच्छ एवं साफ सुथरा वातावरण छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है एवं छात्रों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। अतः छात्रावास वार्डन को नियमित रूप से छात्रावास की साफ सफाई सुनिश्चित करनी चाहिए एवं छात्रों को स्वच्छता की अच्छी आदतों के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से छात्रावास का अव्यवस्थित वातावरण कई बार दुर्घटनाओं का कारण बन जाती हैं। अतः वार्डन के रूप में छात्रावास का व्यवस्थित वातावरण बनाए रखना अति आवश्यक है जिससे होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सके। छात्रावास की नियमित रूप से साफ सफाई करते रहने से संक्रमण और बीमारियों से भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए की जाने वाली प्रथाओं का एक समूह है। स्वच्छता उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करती हैं जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं इस टॉपिक के परीक्षा उपयोगी प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास परिसर में स्वच्छता बनाए रखना क्यों आवश्यक है? फर्स्ट, ए, आगंतुकों को स्वच्छ वातावरण से प्रभावित करना। बी, छात्रों को साफ सफाई के प्रति जिम्मेदार बनाना। सी, संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी, संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचने के लिए। छात्रावास परिसर में स्वच्छता बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से होने वाली हानि से बचना होता है जिससे छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी कोई विकार न उत्पन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास में स्वच्छता सुनिश्चित करने में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका है? ए, दंड विधान द्वारा छात्रावास में स्वच्छता लागू करना। बी, नियमित रूप से स्वच्छता की जांच एवं निगरानी करना। सी, साफ सफाई को नज़रअंदाज करना। डी, छात्रावास में
सफाई की जिम्मेदारी कर्मचारियों पर छोड़ देना। द करेक्ट आंसर इज बी, नियमित रूप से स्वच्छता की जांच एवं निगरानी करना। छात्रावास में स्वच्छता सुनिश्चित करने में छात्रावास वार्डन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो छात्रावास में स्वच्छता की जांच करना और छात्रावास के संपूर्ण क्षेत्रों की नियमित रूप से निगरानी सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवासीय छात्रावास के संचालन, प्रशासन एवं स्वच्छता के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? ए, छात्रावास में छात्रों के मॉनिटर की, बी, स्कूल के प्रधानाध्यापक की, सी, छात्रावास वार्डन की, डी, सफाई कर्मचारियों की। द करेक्ट आंसर इज सी, छात्रावास वार्डन की। आवासीय छात्रावास के संचालन और प्रशासन एवं स्वच्छता के प्रबंधन की जिम्मेदारी छात्रावास वार्डन की होती है। छात्रावास वार्डन निवासी छात्रों के कल्याण, उसके अनुशासन और भोजन व्यवस्था के साथ साथ विशेष रूप से छात्रावास के प्रशासन और सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख प्राधिकारी और कार्यकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला की सफाई के लिए कौन जिम्मेदार है? ए, प्रयोगशाला कर्मी, बी, अधीक्षक, सी, वार्डन, डी, स्कूल प्रधानाध्यापक। द करेक्ट आंसर इज ए, प्रयोगशाला कर्मी। प्रयोगशाला की स्वच्छता एवं साफ सफाई सुनिश्चित करने की समस्त जिम्मेदारी प्रयोगशाला कर्मियों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास में कचरा निपटान की उत्तम प्रक्रिया क्या है? ए, कूड़े का साप्ताहिक आधार पर निपटान करना, बी, कचरे को डंप करना, सी, कचरे को खाली स्थानों पर फेंक देना, डी, कचरे को खुले में जलाना। द करेक्ट आंसर इज ए, कूड़े का साप्ताहिक आधार पर निपटान करना। छात्रावास में कचरा निपटान की उत्तम प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु छात्रावास के समस्त छात्रों और कर्मचारियों को अपने कचरे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा उचित प्रक्रिया से पुनर्चक्रण व गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट को छांटना और अपशिष्ट का निपटान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास में लॉन्ड्री प्रबंधन संबंधित है। ए, एक निर्दिष्ट कपड़े धोने की प्रबंधन प्रणाली से, बी, कचरे की पुनर्चक्रण प्रक्रिया से, सी, नियमित साफ सफाई कार्यक्रम से, डी, रसोई घर और भोजन क्षेत्र में स्वच्छता से। द करेक्ट आंसर इज ए, एक निर्दिष्ट कपड़े धोने की प्रबंधन प्रणाली से। छात्रावास में लॉन्ड्री प्रबंधन से तात्पर्य वस्त्र प्रक्षालन की व्यवस्थित प्रक्रिया से है। छात्रावास परिसर में एक व्यवस्थित वस्त्र प्रक्षालन की व्यवस्था होने से छात्रावास का वातावरण स्वच्छ बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने के क्या लाभ होंगे? ए, इससे न केवल छात्रावास में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लाभ होगा अपितु सामान्य क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है। सेकंड, इससे केवल व्यक्तिगत लाभ होगा। ए, फर्स्ट में ए, केवल एक सही है, बी, केवल दो सही हैं, सी, एक और दो दोनों सही हैं, डी, न तो एक न दो सही हैं। द करेक्ट आंसर इज ए, यानी केवल एक सही है। वो है इससे न केवल छात्रावास में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लाभ होगा अपितु सामान्य क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है। छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने का लाभ छात्रावास में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लाभ होगा अपितु सामान्य क्षेत्र की स्वच्छता बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास वार्डन को अपने परिसर में स्वच्छता के किन उपायों को प्रोत्साहित करनी है? फर्स्ट, स्वच्छता के लिए एक रखरखाव कार्यक्रम सुनिश्चित करें। सेकंड, शौचालय रसोई घरों का दैनिक कीटाणु शोधन करें। थर्ड, परिसर में गंदगी फैलने और थूकने वालों पर कार्रवाई करें। फोर्थ, हर 6 माह में कम से कम एक बार स्प्रिंग क्लीनिंग करें। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सत्य है? ए, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, बी, थर्ड और फोर्थ, सी, सेकंड, थर्ड व फोर्थ, डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। द करेक्ट आंसर इज डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑल आर करेक्ट। छात्रावास वार्डन को छात्रावास परिसर स्वच्छता संबंधी उपायों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे छात्रावास की स्वच्छता सुनिश्चित हो सके। इस हेतु स्वच्छता रखरखाव कार्यक्रम का निर्माण करें और साथ ही
हर 6 माह पर कम से कम एक बार स्प्रिंग क्लीनिंग करें। शौचालय व रसोई गृह का प्रतिदिन दैनिक कीटाणु शोधन करें तथा परिसर में गंदगी फैलाने और थूकने वालों पर कार्रवाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास के संदर्भ में वार्डन का उत्तरदायित्व निम्न में से किस विषय पर है? ए, छात्रों की सुरक्षा पर, बी, स्वच्छता एवं सफाई पर, सी, छात्रों के स्वास्थ्य पर, डी, उपर्युक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी। छात्रावास वार्डन के दायित्व का दायरा अति विस्तृत होता है। छात्रों की सुरक्षा, छात्रावास परिसर की साफ सफाई एवं छात्रों के स्वास्थ्य आदि का उत्तरदायित्व छात्रावास वार्डन का होता है। नेक्स्ट, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए वार्डन द्वारा निम्न में से कौन से उपाय अपनाए जाएंगे? ए, खाद्य भंडारण और निपटान, बी, व्यक्तिगत स्वच्छता, सी, लॉन्ड्री का प्रबंधन, डी, उपर्युक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी। छात्रावास परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करना वार्डन का एक प्रमुख दायित्व होता है। छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने हेतु वार्डन विभिन्न तरीकों को अपनाता है, जैसे खाद्य भंडारण और निपटान, लॉन्ड्री का प्रबंधन, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास की समुचित एवं नियमित साफ सफाई हेतु किसको पत्र लिखा जाता है? ए, अध्यापक, बी, सुपरवाइजर, सी, वार्डन, डी, छात्रावास अधीक्षक। द करेक्ट आंसर इज डी, छात्रावास अधीक्षक। छात्रावास में नियमित साफ सफाई की समुचित व्यवस्था के लिए छात्रावास अधीक्षक को पत्र लिखा जाता है। छात्रावास की स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु छात्रावास अधीक्षक को नियमित छात्रावास की जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं साफ सफाई कैसे करें? ए, हाथ धोना, बी, साफ सुथरे कपड़े पहनना, सी, स्वच्छ जल एवं स्रोतों का उपयोग, डी, उपर्युक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी। छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वच्छता हेतु हाथ धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, स्वच्छ जल एवं स्रोतों का प्रयोग करना आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छता उपायों में शामिल नहीं है? ए, स्वच्छ जीवन शैली को अपनाना, बी, लॉन्ड्री का प्रबंधन न करना, सी, नियमित सफाई कार्यक्रम, डी, कमरे की वैक्यूमिंग। द करेक्ट आंसर इज बी, लॉन्ड्री का प्रबंधन न करना। लॉन्ड्री का प्रबंधन न करना छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के उपायों में शामिल नहीं है। शेष अन्य स्वच्छता बनाए रखने के आवश्यक उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में किस प्रविधि का प्रयोग किया जा सकता है? ए, नियमित कार्यक्रम, बी, व्यक्तिगत स्वच्छता, सी, खाद्य भंडारण एवं निपटान, डी, उपर्युक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी। छात्रावास में स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रविधियों का उपयोग किया जाना चाहिए: नियमित निरीक्षण व मूल्यांकन, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान, नियमित साफ सफाई, कचरे का उचित प्रबंधन, लॉन्ड्री प्रबंधन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा छात्रावास में स्वच्छता सुनिश्चित की जा सकती है? ए, नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन द्वारा, बी, साप्ताहिक और मासिक स्तर पर छात्रावास में साफ सफाई कराकर, सी, निरीक्षण के दौरान सभी क्षेत्रों पर ध्यान न देकर विशेष क्षेत्रों पर ध्यान देना, डी, कचरे को गैर चक्रण पुनः चक्रण में विभाजित करना। द करेक्ट आंसर इज ए, नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन द्वारा। एक छात्रावास में नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा छात्रावास में स्वच्छता सुनिश्चित की जा सकती है। अतः प्रश्न अनुसार सही उत्तर विकल्प ए होगा। तो ये दोस्तों, ये टॉपिक भी आज अपना समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू मेरे भाई।